केदारकांठा ट्रैक पे जा रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो क्या चीज़ रेंट पे लेनी है, क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ हमें चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा जो कि केदारकांठा ट्रैक के लिए ही नहीं, सारे विंटर ट्रैक के लिए वैलिड है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप कोई भी विंटर ट्रैक चले जाओ, आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हंसते खेलते बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, स्मूथली ट्रैक कर सकते हो, बिना ठंड लगे, बिना फिसले और मज़े के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा बेसिक और पैकेज का, और सेकंड है वेयरेबल्स जो हम पहनेंगे या जो हमारे बॉडी पे चढ़ेंगे, और थर्ड है एसेसरीज। तो सबसे पहले आ जाता है पैकेज। पैकेज बुक करते टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। तो केदारकांठा ट्रैक का जो बेस विलेज है वो है सांकरी, जो कि देहरादून से 10 घंटे का रास्ता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद से चला जाऊँगा सांकरी तक और बेस विलेज से आके करूँगा, तो देखो जो सोलो ट्रेवलर होते हैं वो कर लेते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंफर्ट वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, बस पहुँचना है। लेकिन जिनको कंफर्ट चाहिए और आराम से पहुँचना हो तो उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सांकरी जाओ खुद से। तो अगर आप बस से जाने की सोच रहे हो देहरादून से सांकरी, तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि पहली चीज़ आपको टाइमिंग पता नहीं होता, बस लिमिटेड चलती है, मॉर्निंग में चलेगी, मिस हो गई तो हो गई। और फिर बाद में आपको ये भी नहीं पता होता है कि वो कितना टाइम लेगी, क्योंकि 10 से 12 घंटे भी ले सकती है, 13 घंटे भी ले सकती है, रुक रुक के जाती है। आपका बैग जो होता है, जो बैकपैक आप रक्सैक लेके जाते हो, वो वहाँ पे फट भी सकता है, क्योंकि वहाँ पर उतना स्पेस नहीं होता, वो लोकल बसेस टाइप की होती है, तो वो फटने के चांसेस भी रहते हैं। तो पता चला आपका ट्रैक जाने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं अवॉइड करवाता हूँ कि आप अपना पैकेज टेम्पो ट्रेवलर जो कंपनीज़ की होती है उन्हीं में जाओ। तो उन्हीं में जाओगे, उसी के साथ बुक करोगे तो आराम से कंफर्टेबली जाओगे। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो ग्रुप को जानने का भी मौका मिलता है, आराम से उनसे बातें कर सकते हो, और पहले ही दिन जान लेते हो तो फिर आगे ट्रैक और अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट डे जानोगे। फिर पैकेज बुक करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी आपको गेटर्स और इस माइक्रो स्पाइक्स प्रोवाइड करेगी या नहीं, और प्रोवाइड करेगी तो कब करेगी। ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि गेटर्स और स्पाइक्स होते क्या है। गेटर्स आपकी शूज़ में स्नो जाने से रोकता है, और स्पाइक्स जो होता है वो स्नो में या स्लिपरी पाथ पर चलने के लिए होता है, मड्डी पाथ हो गया, तो उसमें आपको फिसलने से बचाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या ना, मैंने जब ट्रैक किया था तो मैंने देखा कि मेरे सामने बहुत लोग गिर रहे थे, कि हमने तो स्पेक्स वगैरह लगा रखे थे। हमें तो क्या है, जब हमारा सांकरी से ट्रैक स्टार्ट हुआ था तो मॉर्निंग में ही हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी, गेटर्स और स्पाइक्स। लेकिन बहुत सारे ट्रैक्स कंपनीज जो है वो समिट के दिन प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचो, स्नो अगर पहले दिन हो गई आपके ट्रैक के तो आप फिसलते गिरते चलोगे, तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जब स्पाइक्स लगे होते तो फियरलेस, मतलब बिना फियर के आप आराम से ऊपर चढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और गेटर्स भी आपको चाहिए, क्योंकि शूज़ में तो स्नो नहीं जानी चाहिए। अगर वो एक बार चलेगी तो आपको शूज़ ख़राब, और आप 2 शूज़ तो कैरी करके नहीं चलते हो, क्योंकि ऑलरेडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये चीज़ कंपनी से पहले कंफर्म कर लेना कि पहले ही दिन हमें गेटर्स और स्पाइक्स देंगे या नहीं। अगर नहीं दे रहे तो आप कोई दूसरा पैकेज देख लो जहाँ बेटर है। अब आ जाते हैं वेयरेबल्स। तो देखो, सबसे पहले वेयरेबल्स में आता है रक्सैक। जो आप बैग लोगे, ये बैग मैं आपको दिखा देता हूँ अपना। मैंने ट्रैवॉक का ख़रीदा है ये वाला बैग, ठीक है। तो बैग लेते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, केदारकांठा ट्रैक के लिए या कोई भी विंटर ट्रैक के लिए आपके पास 60 लीटर का कम से कम रक्सैक होना चाहिए। 60 to 75 चलेगा, लेकिन 60 से कम होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका सामान हो सकता है पूरा ना आए उसमें, ठीक है। अब रक्सैक लेते टाइम एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि रक्सैक में क्या होता है, एक विसल होती है यहाँ पे, ये आप देखोगे तो ये विसल भी बजा सकते हो। तो कई बार होता है कि कोई लोग आगे चल गए, तो आपको अगर उनको मैसेज देना है तो आप चिल्ला के उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनर्जी वैसे ही ड्रेन हो रखी होती है ट्रैकिंग के टाइम। इससे आप विसल बजा के आराम से मैसेज दे सकते हो, अपना SOS सेंड कर सकते हो, क्योंकि स्नोफॉल कभी भी हो सकता है, बारिश भी कभी भी हो सकता है, तो उसमें पता नहीं चलता। लेकिन ये वाला जो होता है ये सुनाई देता है। फिर ये एक रक्सैक हो गया। अब इस रक्सैक के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक और बैग रखना है 20 लीटर्स के आसपास। 20 से 30 लीटर आप रख सकते हो। तो आप अगर ऐसे टाइप का बैग रखना चाहो तो आप ऐसे टाइप का रख सकते हो, और अगर आप दूसरे टाइप का बैग रखना चाहो इस टाइप का, तो आप इस टाइप का भी रख सकते हो। अब इस बैग का यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। समिट हमारा 2 बजे स्टार्ट होता है और हम केदारकांठा बेस कैंप पर होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हमें ये पूरा बैग जो है, ये बड़ा रक्सैक अपना ये लेके नहीं चलना होता है। हम बस एक छोटा सा बैग लेके जाते हैं। हम मॉर्निंग 1-2 बजे स्टार्ट करते हैं समिट के लिए चढ़ना, और वापस 12 बजे तक वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो अपना सामान है, जो एक्स्ट्रा सामान है,
वो जैसे बोतल हो गई, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई, या फ्लीस या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, वो आप इसमें डाल के ऊपर चढ़ते हो। ये नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कुछ तो आपको बैग चाहिए जिसमें आप अपना कुछ सामान डाल सको। और एक और चीज़ है इसकी कि जब अगर आपको सपोज ऑफलोडिंग होती है, ऑफलोडिंग मतलब ये होता है कि जो खच्चर वगैरह होते हैं आप उन पे अपना सामान लाद सकते हो। ये जैसे ये बड़ा वाला है, उसका चार्जेस होता है 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो आप ये लाद सकते हो। तो आप फ्रीली ट्रैक कर सकते हो। आप इस बैग के बिना ट्रैक करो, आपका जहाँ पे लोकेशन होगा, डेस्टिनेशन होगा, वहाँ पहुँच जाएगा। अब तब भी आपको एक बैग चाहिए अपने पास, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। खाने के लिए होता है, पानी की बोतल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक्स्ट्रा हम कैरी करते हैं। वाइप्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, सैनिटाइज़र हो गया, टॉर्च हो गया, हेडलैम्प हो गया, तो उसके लिए आपको ये वाला यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये बैग एक्स्ट्रा रखना है। अगर नहीं रखे तो प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि इतना बड़ा बैग हर जगह कैरी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आपको ये 20 लीटर का भी एक्स्ट्रा बैग रखना है। ये चॉइस आपकी है, आप कोई भी लो। अब दूसरा आता है कि आपको बारिश से भी बचने के लिए भी कुछ चाहिए। तो बारिश से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये जो पोंचो आते हैं ऐसे टाइप के 700 रुपीज़ के आसपास आ जाते हैं। ये आपको रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद का ही खरीद लो, हमेशा काम आएगा। बारिश, नॉर्मल बारिश में भी काम आता है और वैसे भी काम आता है। और बैग भी जैसे आपको खुद का ही खरीदना है, ये रेंट वगैरह पे नहीं मिलते, तो ये आपको खुद का लेके जाना है। तो ये पोंचो क्या करता है, ये आपको खुद को तो कवर करता है ये रेन में, लेकिन आपका जो रक्सैक है बैग को, उसको साथ में भी कवर करता है। लेकिन अगर आपने रेनकोट ले लिया तो रेनकोट में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रेनकोट आपकी सिर्फ बॉडी को कवर करता है, आपका रक्सैक कवर नहीं होगा। या आपके पास एक्स्ट्रा बैग होगा तो वो पीछे कवर नहीं होगा, वो उसमें नहीं आता है। तो आपको पोंचो ही लेना है। आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो उसको जब समिट वगैरह पे चढ़ रहे हो, जब आपको फ्रीली चढ़ना है। और इनका एक और यूज़ भी होता है कि आप वैसे 150-200 रुपये के आते हैं प्लास्टिक वाले, वो भी आप ले लेना। वो रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो होता है ना, जब आप स्नो से वापस नीचे डिसेंड कर रहे होते हो तो आप स्लाइड करके आते हो। और स्लाइड करने में जब हम पैंट से स्लाइड करते हैं ना, ये अपनी जो पैंट पहनी होती है वो हमारे नीचे से गिल्ली हो जाती है, जो ही बैठते ही गिल्ली हो जाती है। बट अगर आप वो रखोगे और उस पर बैठ के करोगे तो आपकी पैंट भी गिल्ली नहीं होगी, आपको स्नो ट्रैक करने का भी मज़ा आएगा। और पोंचो मैं आपको दिखा देता हूँ। पोंचो ऐसा टाइप का होता है, ये आप देखो, ये टाइप का, जिसके अंदर आपको घुसना होता है और आपको पूरा कवर कर देता है। हाथ थोड़े से खुले रहते हैं, नीचे से बॉडी भी नीज तक रहता है, तो आपके भीगने नहीं देता। तो ये हो गया। अब जो मैं प्लास्टिक वाला कह रहा था वो आपका ये है, ये इस टाइप का। तो आप एक साथ में कैरी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है। ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास मेन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जो वेरेबल्स है वो हम स्टार्ट करते हैं टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ये इसमें टॉप बॉटम कुछ नहीं है, ये टॉप बॉटम बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स कवर कर रही है। अब हम चलते हैं हेड टू टोज, 1 बाय 1। क्या क्या चीज़ें आपको ख़रीदनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रेंट पर लेनी है, और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है आपका वुलन कैप। आपके पास वुलन कैप होना चाहिए, मोटा सा, अच्छा सा, जो आपका हेड कवर कर सके। जब समिट पे जाते हैं, बर्फ़ में जाते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये कैरी कर लो। फिर हेड से नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लगती है हमारी हेडलैम्प। अब हेडलैम्प का क्या यूज़ है, हेडलैम्प आप पहली चीज़ रेंट पे भी ले सकते हो, 100-150 रुपये में मिलती है, आपको बैटरी डाल के देते हैं, या आप अपने से ख़रीद भी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब हेडलैम्प मस्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब आप हेडलैम्प जब ट्रैक करते हो तो आपके हाथ फ्री होने चाहिए, क्योंकि कई बार फिसल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। अगर आपके हाथ में टॉर्च होगी तो आपको लगने के चांसेस है कि आप टॉर्च को संभालोगे या उसको, और आपका जो विजिबिलिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है जब आपकी टॉर्च गिर जाती है। तो हेड पे रहती है तो आपके हाथ फ्री रहते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आप टेंट में रात को कई बार ड्रेस वगैरह चेंज करते हो या लेयरिंग चेंज करते हो अपनी, तो उस टाइम भी आपकी हेडलैम्प बहुत काम आती है। थर्ड है, वहाँ पर होते हैं ड्राई टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट में आपको हेडलैम्प की ज़रूरत होती है रात में अगर आप जा रहे हो, और आप अंदर जाके नहीं बैठते। हेडलैम्प जो है अंदर जाके बैठ के जलाते नहीं है, आपके साथ कोई जा रहा है पार्टनर, आप वो जलाएगा। तो बाहर से आपको जब अंदर जाओगे तो आपको तो पूरा लाइट दिखेगा, लेकिन बाहर वाले को कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो थोड़ा मोटा कपड़ा होता है तो उसमें अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। लेकिन अंदर लाइट जलाओगे तो आपको जो सिलुएट टाइप का पूरा बॉडी का आउटलाइन दिखेगा, तो वो हम अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हेडलैम्प मस्ट है, बहुत ज़रूरी होती है, और ये लेना ही लेना है, इसमें कोई सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको सन ग्लासेस रखने ही रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और सन ग्लासेस में मैं आपको बता दूँ, आप 2 टाइप के सन ग्लासेस रखो, एक तो एनडी फिल्टर हो गया, या फिर आप पोलराइज़र रख सकते हो, दोनों में से कुछ भी रखते हो। मैं पोलराइज़र रखता हूँ क्योंकि मेरे को सही लगता है, रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी कम पड़ता है, क्लैरिटी दिखती है, मतलब साफ़ दिखता है।
और एनडी फिल्टर भी रख सकते हो। बिना उसके स्नो जब आप सबमिट करते हो वापस नीचे उतरते हो तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर आती है लाइट, तो ब्लाइंडनेस भी, जो स्नो ब्लाइंडनेस होती है वो भी क्रिएट कर सकती है। तो वो अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप ये रखो। और फिर बाद में उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको कवर करना है तो मैं आपको 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। एक तो ये जिसको हम नेक वार्मर बोलते हैं, ये डिकैथलॉन में 100, 150, 200 रुपये में मिल जाता है। अच्छा ये कलर है, आप दूसरा कलर भी ले सकते हो। तो इसका क्या यूज़ है, इसको देखो। पहली चीज़, यहाँ पे जब आप पहनोगे तो यहाँ पे कानों तक भी रख सकते हो। दूसरा, यहाँ मुंह पे भी रख सकते हो। तीसरा, यहाँ गले पे भी रहेगा तो आपका गला हमेशा कवर रखेगा ये। तो गले से ठंड नहीं लगेगी तो मतलब आपको ठंड नहीं लगेगी। अब ये रखना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो मैं दूसरा भी और बता दूँ। ऐसे टाइप का भी आता है, ये आप कान पे रख सकते हो, ये आप यहाँ पे रख सकते हो, ये आप गले पे भी रख सकते हो। तो इस टाइप के भी रख सकते हो। ये भी डिकैथलॉन में मिल जाएगा, ये भी आपको ख़रीदना है। ये सब रेंट पे नहीं मिलते, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं हम नीचे आपको पहननी है ड्राई फिट टी शर्ट। और कितनी लेनी है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 3 रखो। ड्राई फिट टी शर्ट का होता क्या है, कॉटन टी शर्ट जब आप चलते हो तो आपको स्वेटिंग तो होती है, स्वेटिंग होने की वजह से वो गीली हो जाती है और कॉटन टी शर्ट वापस सूखती नहीं है। ड्राई फिट टी शर्ट क्या है, वापस चलते जाओगे साथ के साथ वो अंदर सूखती भी जाती है। गरम ठंडा चलता रहता है तो साथ में सूखना गीला होना, सूखना गीला होना, ये भी चलता रहता है। तो आपको ड्राई फिट टी शर्ट मतलब जो जिम में यूज़ होती है वैसे टाइप की भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप डिकैथलॉन में जाके लो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है महंगी हो। ड्राई फिट टी शर्ट आप कहीं से भी ले लो, आपकी मर्ज़ी। अब ड्राई फिट टी शर्ट के बाद आपको चाहिए फ्लीस, जो सेकंड लेयरिंग होती है। फर्स्ट लेयरिंग आपकी हो चुकी है, अब सेकंड लेयरिंग ये फ्लीस होती है इस टाइप की। ये वुलन टाइप का कपड़ा होता है, ये इस टाइप का। मैंने 2 रखी हुई है, मैंने तो 3 रखी हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 2 रखना आपको। ये सेकंड। अब ये तो क्या थे, यहाँ तक चेन थी इनकी। थर्ड मेरे पास ये भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें चेन पूरा खुलता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लो, सारे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट ही लेना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहने रहते हैं ट्रैक के टाइम। अब इसमें होता क्या, अगर आपने सिंगल ही रखा तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही पहने रहना है। हो सकता है कई बार आपको पैडेड जैकेट उतारना पड़े, तो अगर आप शूट कर रहे हो तो हर बार एक ही शूट आएगा। तो जिनको फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी है, वीडियो बनवाने हैं, तो उनके लिए मैं 2 सजेस्ट करता हूँ, 2 कम से कम रखो। अब फ्लीस के बाद आती है नेक्स्ट आपका जैकेट। तो जैकेट में आपको बता दूँ कम से कम -5 डिग्री रेटेड होना चाहिए। तो पहला जो जैकेट है ये मेरा डिकैथलॉन का ही है। ये भी आपको रेंट पे नहीं मिलता है, आपको खुद का लेके जाना होता है। रेंट पे मिल भी जाता है बट फालतू में क्यों, ये चीज़ें तो पर्सनल होती है, हर जगह काम भी आती है। तो इस टाइप का आप पैडेड जैकेट में क्यों बोल रहा हूँ, ये लाइट वेट होते हैं, वेट ज़्यादा नहीं होता। हमारे जो घर में पहनते हैं ऊन वगैरह वाले, वो सब मत लेके जाना, भीग गए तो भी बर्बाद, और हैवी भी होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये तो होते हैं सिंपल वाले, जिसमें नॉर्मल अंदर ये ऐसे टाइप का होता है। और सेकंड जो है वो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये है कोलंबिया का। तो इसका क्या खासियत है कि थोड़ा सा हल्का सा हेवी होता है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ये जो सिल्वर वाला है ये कपड़ा, ये होता है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी की हीट रिटेन करता है। आपकी जो बॉडी में हीट होगी वो आपके अंदर के अंदर ही रहेगी, इसमें वो लूज़ होती जाती है तो आपको धीरे धीरे ठंड भी लग सकती है। इसमें आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती, आप ही की बॉडी से ये आपको गर्म रखता है ऑल टाइम। तो ये हो गया हमारा पैडेड जैकेट का। अब देखो कुछ लोग होते हैं जिनको इनर भी चाहिए होती है, तो इनर ले जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कॉटन की इनर्स आती है वो मत लेके जाना, क्योंकि वो एक बार गीली हो गई तो फिर वो सूखती नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा ये होता है कि वो 2 दिन पहनने के बाद ईचिंग होने लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि हार्ड होती है, वो स्ट्रेचेबल नहीं होती। तो आप डेकाथलॉन जाना, या फिर मैं तो सजेस्ट करूँगा डेकाथलॉन ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 500 रुपये के आसपास आता है। वहाँ से एक इनर ले लेना, टॉप का भी बॉटम का भी, बहुत काम आता है। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सोते टाइम आपको स्लीपिंग बैग में सो रहे हो तो उस टाइम भी हो सकता है आपको चाहिए हो सकती है, तो वो रखना अपने पास ज़्यादा बेटर है। अब इसके बाद हमारे पास जैकेट हो गया, ऊपर की 3 लेयर कंप्लीट हो गई हमारे पास, इनर, मिडल और टॉप लेयर। और उसके बाद हमारे पास होने चाहिए ग्लव्स, क्योंकि हाथ ढकने के लिए। तो देखो ये पहले जो आपको ग्लव्स रखने हैं, ये तो रखने ही रखने हैं, 100 रुपये के आते हैं शायद मेरे हिसाब से डेकाथलॉन। तो आपको ये वाले रखने हैं। ये ग्लव्स क्या होते हैं, ये आपके बड़े ग्लव्स के अंदर भी आ सकते हैं। आप मतलब इसको पहने रहोगे यहाँ पे, और बड़े ग्लव्स भी पहन सकते हो इसके साथ यहाँ पे। और इससे क्या ना, आपके बेसिक काम्स जो है वो करना बहुत ईजी होता है। मोटे ग्लव्स के बाद
ना तो आपके पॉकेट में हाथ जाता है, ना फ़ोन निकाला जाता है, ना होल्ड होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसमें नहीं आती। तो ये लाइट वेट आपको ग्लव्स, इनर ग्लव्स है। सेकंड आपके पास, हमारे पास है ये वाला ग्लव। तो आपको ये विंटर वाला जो होता है, ये आपकी मेन ठंड कवर करेगा। जब आप समिट पे जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो आपका सेकंड आपके पास ये होना चाहिए, इस टाइप का अंदर मोटा वूलन होता है। ये आपके वहाँ रेंट में मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के लोगे। मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए थे, पता नहीं कौन सी ब्रांड थी, तो उसके लिए थे, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, उसमें तो हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते थे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा डबल लेयरिंग रखो। होता क्या है, जब आप विंटर ट्रैक करते हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो ऐसा ठंडा होता है ना, पता नहीं क्यों होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है, और ये ठंडा होता है ना तो पूरी बॉडी को हिला देता है। तो उसके लिए आपको ये डबल ग्लव्स की लेयरिंग भी रखनी है। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगेन वही दो चीज़ है, किसी को इनर लेके फिर ऊपर कुछ पहनना है, तो इनर लेके ऊपर पहनेंगे तो आप कुछ भी नॉर्मल पैंट पहन लो, चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं होती। इनर अगेन डेकाथलॉन से ही सजेस्ट करूँगा मैं। रीज़न ये है कि उसकी लाइट वेट होती है, हमारे पास वेट कम होना चाहिए, वेट कम तो ट्रैक भी अच्छा। तो फिर उसके ऊपर आप कोई भी ट्रैक पैंट पहनो। ये मैं जिपर पहनता हूँ, तो आप वहाँ पे विंटर ट्रैक में तो जिपर का कोई मतलब नहीं है, जिप ऑफ बोलते हैं इनको। ये फीमेल की भी आती है, मेल्स की भी आती है, ये हर ट्रैक में काम आती है, चाहे विंटर हो, स्नो हो, या फिर आपके बारिश वाले हो या समर हो, सारे ट्रैक्स में काम आती है। लेकिन अगर आपको सिंगल पैंट पहनना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये वार्म पैंट आती है इस टाइप की, ये वार्म पैंट आपको ये वाली लेनी है। 999 की है डेकाथलॉन में, आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हो। इसका क्या है, ये भी रेंट पे नहीं मिलेगी, इसमें आप ये अंदर देखोगे ये वुलन टाइप का है। और ये मैंने देखा है कि जब मैंने ट्रैक कर रहा था तो मैंने खाली सिंगल इसको पहना हुआ था, मेरे को दूसरी कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं हुई। और ये भी आपको 2 रखनी है। 2 इसलिए क्योंकि आप कभी स्नो में कुछ भी करते वगैरह या गिर गए तो आपका भीग गया पैंट एक बार, तो आपको ट्रैक करते टाइम हो सकता है आपको सुखाने को मौका भी ना मिले, तो इसलिए आपको 2 रखनी है ये कम से कम। फिर हमारे पास ये हो गया, और आपको उसके बाद हम चलते हैं नीचे सॉक्स। और उससे पहले मैं इनर वियर की भी बात कर लूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर और यहाँ पर इनर वियर का एक चीज़ ध्यान रखो, जब आप ट्रैक करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर 5 दिन का ट्रैक है तो आप कम से कम 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा लेके चलो। तो केदारकांठा ट्रैक 5 दिन का, तो आपको 8 इनर वेयर्स, मतलब क्या बोलते हैं, कच्छे बनियान कह सकते हो या फिर ब्रा पैंटी, जो भी आप बोलो। तो मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए आपको इतने रखने हैं। कई बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप एवरीडे चेंज करोगे ना तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि वो भी भीगते हैं, और आपको पता है भीग के सूखने के बाद फिर इचीनेस, मतलब खुजली करता है वो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैक करने में। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 8 पेयर्स रखो दोनों के। कुछ लोग सिंगल पहनते हैं, मतलब लड़कों में जैसे अंडरवियर से काम चल जाता है तो उनको बनियान की ज़रूरत नहीं होती, बट 8 पेयर्स आप कम से कम रखोगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज़ जो है आपकी सॉक्स में जाती है। आप जब सॉक्स पहनते हो तो उसमें भी आपको इतना ही रखना है, क्योंकि कभी स्नो अंदर घुस सकती है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक बार भीग गया, सुखाने का मौका नहीं मिलता, सुखाने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है वहाँ पर, जो कि है ये हम समिट जाते हैं, तो समिट से वापस आते हैं ना, तब हमें उस टाइम थोड़ा सा 2-3 घंटे का मिलता है, और फुल धूप, और वो भी धूप हुई तो, अगर नहीं हुई तो फिर आपकी किस्मत ख़राब है, फिर आपको सुखाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने से पहले से प्रिपेयर होकर चलो। अब आपको चाहिए शूज़ में मैं आपको बता देता हूँ, ये इस टाइप के हाई एंकल शूज़ चाहिए, क्योंकि स्नो घुसने के चांसेस रहते हैं। अगर लो एंकल रहेगी तो स्नो अंदर घुस जाएगी, बहुत जल्दी घुस जाएगी, चलते चलते कभी भी घुस सकती है। हाई एंकल रहेगा, नहीं घुसेगा, पानी से भी सेफ। वाटरप्रूफ आप ले लो, डेकाथलॉन का वाटरप्रूफ ले लो, बट मैं आपको पहले बता दूं, वाटरप्रूफ तब तक होता है जब तक अंदर पानी ना चला जाए। अंदर पानी चला गया तो फिर कोई वाटरप्रूफ नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं स्नो के शूज़ ले लूँ, तो मैं आपको बोलूँगा 11-12-13 हज़ार के आते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप उतना, कोई ऐसा तो है नहीं कि ABC ट्रैक कर रहे हो या फिर माउंट एवरेस्ट कर रहे हो, वो उनमें चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शूज़ अच्छे क्वालिटी के लो, ये रेंट पे हो सकते हैं। अब शूज़ का मैं एक और आपको चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप ट्रैकिंग करते हो तो हमेशा शूज़ 1 नंबर अपने से बड़ा लेना, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो, इतना चलते हो, तो कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है, और प्लस पैर को स्पेस चाहिए आगे पीछे मूव करने के लिए। तो हमेशा ट्रैकिंग शूज़ 1 नंबर ज़्यादा, कम नहीं लेना है आपको, या इक्वल साइज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। कम ले लिया तो फिर तो बर्बाद, आपका ट्रैक ही ख़राब, क्योंकि आपके पूरे फोड़े भी हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है, तो वो अवॉइड करो। तो ये शूज़ हो गए हमारे पास। अब कुछ वेरिएबल्स में, जैसे ये जो मैं आपको इनर बता रहा था, इस टाइप के इनर्स आते हैं।
अब ये ले सकते हो लोअर इनर्स। आपको टॉवेल, जो अपना टॉवेल है वो आपको रखना है क्विक ड्राई वाला, जो कि बहुत जल्दी सूख जाए, क्योंकि वैसे ज़रूरत नहीं होती टॉवेल की, लेकिन आप सांकरी तो जाओगे, वहाँ पे तो नहाओगे ही, और वापस आते टाइम भी नहाओगे, तो आप ये भी रखो, ये ज़्यादा बेटर है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा आपको। और फिर बाद में आ जाता है हैंकी। हैंकी इसलिए क्योंकि आपकी नाक तो पानी, इतना ठंड होता है कि पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पास हैंकी होगा तो ज़्यादा बेटर रखें। 2 या 3 हैंकी अपने पास रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर बाद में हमारे पास ये एक चीज़ है मफलर। अब मफलर आपकी मर्ज़ी है कि आपको लेना है या नहीं, आप इसको ले सकते हो, ऐसे डाल सकते हो, और वहाँ पे शूट्स अच्छे आते हैं मफलर से, बहुत सारे शूट्स कर सकते हो आप, तो आप मफलर ले सकते हो। लाइट वेट रखना, ये मफलर लाइट वेट है बहुत सारा। और प्लस आप अगर इसको देखोगे तो ये जो मफलर है, ये देखो, ये इस टाइप से इतना बड़ा हो जाता है, तो ये एक तरह से एक सोल का भी काम कर रहा है। तो आप इसको वैसे भी ओढ़ सकते हो, और बाकी ऐसे टाइप से ठंड में ओढ़ने के लिए ये भी काम आ सकता है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। शूज़ आपको रेंट पे मिलते हैं, मैंने बताया 500-600 डिपेंड करता है। आप जब जाओ तो उसी टाइम ले लो। और फिर बाद में ये रेनकोट है, ये रेनकोट आपको आपकी मर्ज़ी, ये एक्स्ट्रा कैरी करना है तो करो, पोंचो से ही काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। थर्ड आता है एसेसरीज। तो एसेसरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना साथी ट्रैक पोल, जो स्टिक बोलते हैं, हाइकिंग स्टिक। ये चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है चढ़ने में, और स्नो में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि स्नो में ये पूरा घुस जाता है, तो आपको आराम से पता चलता है कि खड्डा है अंदर क्या है, क्योंकि स्नो ऊपर से कवर होती है तो आपको पता नहीं चलता, तो बहुत हेल्पफुल होती है। और प्लस घुटने बचाने के लिए, घुटनों को काफ़ी कंफर्ट देता है, तो आपके पास स्टिक होनी चाहिए। ये भी आप चाहो तो रेंट पे ले सकते हो, वहाँ पे रेंट पे भी मिलती है 100-150-200 रुपये में, और 500 रुपये में डेकैथलॉन से खरीद ही लो, इससे बेटर। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा खरीद लो, मैं ख़रीद के लाया हूँ। मैं वैसे यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए ये लेके आया हूँ। फिर सेकंड है आपका पावर बैंक। दिस इज़ मस्ट, 20 mAh का होना चाहिए। रीज़न क्या है कि आपको कहीं कहीं पे नेटवर्क हल्का सा मिलता है, तो आप घर वालों से बात कर सकते हो, हर जगह नहीं मिलता, मोस्टली मान के चलो कि नेटवर्क नहीं मिलेगा। और प्लस अगर आप साथ में कैरी कर रहे हो अपना फ़ोन या कोई भी गैजेट शूट के लिए, गोप्रो वगैरह, ड्रोन भी, तो आपको इतना तो कम से कम चाहिए, 20 mAh होना चाहिए। तो पावर बैंक सेकंड हो गया आपका। थर्ड है आपके पास टिश्यूज़। सो वाइप्स, टिश्यूज़ और सैनिटाइज़र, ये आपके पास होना ही चाहिए। इनकी क्या ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ, और अच्छी क्वांटिटी में ले लेना, क्योंकि वहाँ पर होते हैं ड्राई टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट में क्या होता है, आपको पानी तो लगा नहीं सकते, और ठंडा भी इतना होता है, पानी लगाने का वैसे ही मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि गर्म करके लेके जाना पड़ता है, तो और वैसे पानी लगाना भी नहीं होता कि अदरवाइज़, नहीं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल करेगा। तो आपको वाइप्स चाहिए, हर टाइम पे चाहिए, कभी भी आपको हाथ पोंछने पड़ सकते हैं, और सब कुछ पोंछना ही पड़ता है, वो इसी से पोंछा जाता है। तो थर्ड हमारे पास ये हो गया। फोर्थ हमारे पास पानी की बोतल, और ये आपके पास ध्यान रखना थर्मस वाली होनी चाहिए, थर्मो स्टील वाली बोतल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका काम नहीं चलेगा। पानी गर्म हम भरवाते हैं अपने जो भी कैंप वगैरह जैसे भी जा रहे हैं, वो लोग हमें देते हैं, तो गर्म पानी ही पीना होता है। गर्म पानी पियोगे तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आपकी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। फिर आ जाता है हमारे पास फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है या लग जाती है किसी भी वजह से, वो हम ऐसे नहीं मान के चल सकते कि नहीं लगेगी, हमें कुछ भी हो सकता है। आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, जो फर्स्ट एड किट है वो आप घर पे ट्राई करके जाओ, पता चला आपको पता ही नहीं है यूज़ कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यूज़ कैसे करते हैं, तो इनको ट्राई भी करना है पहले घर पे, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके मेन जगह बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी, वो है कई लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या फिर रात को सोते टाइम ठंड लगती है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं बताता हूँ, आप सरसों का तेल, ओरिजिनल सरसों का तेल, ये जो डब्बे वाला आता है वो मत लेके जाना, छोटा इतना सा डब्बा लेके जाओ। और वहाँ पर जाके आपको जब सोने के लिए जा रहे हो, तब आपको अपने पैरों की और हाथों की मसाज करनी है। आपको बढ़िया नींद आएगी, गर्म रहेगा, नहीं तो वो बहुत ठंडा लगता है, तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है। आप चाहो तो सरसों तेल ना ले जाने, चाहो तो वैसलीन वगैरह, पेट्रोलियम जेली, ये भी ले जा सकते हो, ये भी उतना ही काम करती है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको इससे भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो लोग क्या लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे हीटिंग पैड। डेकेथलॉन में भी मिलता है और भी बहुत जगह मिलता है हीटिंग पैड, जिनको आप अंदर डाल के रखोगे, वो मतलब 7-8 घंटे के लिए काम चल जाता है उससे, तो आप वो भी ले सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
आपको वहाँ पे रखना है कैश। और कैश में 500 के नोट मत लेके चले जाना, क्योंकि वहाँ पे हर जगह आपको चाहिए होता है कैश। तो आपको कम से कम 1,500-2 हज़ार कैश रखना है। ज़्यादा भी रखो तो आपकी मर्ज़ी, बट इतना कैश तो कम से कम रखना है। क्योंकि कई बार होता है हमारा नींबू पानी पीने का मन करता है, कहीं पे कुछ पीने का, या गर्म पानी भी वहाँ पे बिकता है, पैसे में बिकता है, तो उसके लिए हमें ख़रीद के पीना पड़ता है। तो आपको कैश चाहिए। नेटवर्क आता नहीं है, नेटवर्क का भूल जाओ, दिमाग से भी निकाल दो। सेकंड चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको चाहिए होते हैं ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स साथ में कैरी करना। रीज़न ये होता है कि वहाँ पे बहुत बार भूख लग जाती है, चलते चलते एनर्जी कम फील होती है, तो आप ड्राई फ्रूट्स का कुछ बना के भी ले जा सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स रखना कंपलसरी, या फिर कुछ खाने का जो भी अपने साथ रख सकते हो। चॉकलेट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने साथ रख सकते हो, एनर्जी बार हो गई। तो ये चीज़ आपको कंपलसरी रखना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि खाना तो मिलता है टाइम पे, टेंट पे, सब पे, लेकिन कई बार हो जाता है अप एंड डाउन, तो आपको ये चीज़ साथ में रखनी है। अब कुछ एक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो ये बैग पे बांधने वाला होता है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये केदारकांटा का ही है। तो आपको ये लोग क्या करते हैं ना, जब केदारकांटा ट्रैक पे जाते हैं तब नहीं खरीदते, ये वापस नीचे आके ख़रीदते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पहले ही ख़रीद लो। रीज़न पता है क्या? क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये इस टाइप से ना, जब आप ये इस टाइप से लेके जाते हो तो एक तो 2 यूज़ है इसके। एक तो अपने बैग पे पीछे बांध सकते हो, बहुत प्यारा लगता है बैग पीछे से, अच्छा लगता है मतलब। और दूसरा अपने टेंट में बांध लो इसको, और टेंट में बांधोगे ना तो अंदर से व्यू लोगे ना, तो स्नो के सामने ये केदारकांटा का बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने दोनों ट्राई किए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपका शूट, आपका लुक बहुत कुछ चेंज कर सकती है। और इसमें फीट भी लिखा है 12,500 फीट केदारकांटा का। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। बेफिक्र होके जाइए। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको गारंटी है कि आपको कहीं पे भी विंटर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके कोई काम की है, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।